गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो मैं रोहित वेलकम करता हूं आपका मेरे चैनल रोहित इन आईसीयू में, जहां हम बात करते हैं आईसीयू वार्ड में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कार्डिक मॉनिटर के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है हमारे आईसीयूज़ के अंदर, क्योंकि कार्डिक मॉनिटर के अंदर हम सारा पैरामीटर्स देखते हैं पेशेंट्स के, क्या वाइटल्स चल रहे हैं, क्या अप डाउन्स हैं, पेशेंट को क्या सिम्टम शो हो रहा है, वो हम कार्डिक मॉनिटर के थ्रू देख पाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में, और हम देखेंगे नियॉन कोडेन के मॉनिटर के अंदर किस तरह पैरामीटर्स को हम चेक कर सकते हैं, क्या क्या इंटरवल्स है जो हम सेट कर सकते हैं, उनके अलार्म लिमिट कैसे सेट कर सकते हैं हम। ठीक है, सपोज ईसीजी में देख रहे हैं तो ईसीजी का गेन बढ़ा के हम देख सकते हैं कि पीवी आ रही है नहीं आ रही है, वो सब हम देख सकते हैं। साथ साथ में जो पुराने पैरामीटर्स हैं, सपोज आपने 8 भी वाइटल डाले हैं पर आपको 7 भी वाइटल देखने थे उस टाइम, क्या पैरामीटर्स थे उस टाइम, तो वो जो ट्रेंड्स हैं वो किस तरह हम देख सकते हैं, वही जानेंगे हम आज की वीडियो के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कार्डिक मॉनिटर के बारे में। तो ये हमारा बेसिक मॉनिटर आ गया अपना। ठीक है, यहाँ पे अपनी हार्ट रेट आती है, बीपी है, सैचुरेशन है। अगर आपने ETCO2 लगा रखा है तो उसका ETCO2 शो करेगा और यहाँ पे रेस्पिरेशन शो करेगा। ठीक है, सबसे पहले हम जाते हैं हार्ट रेट के ऊपर। अब हार्ट रेट में हमारा जो मॉनिटर है ECG के अंदर मेन सेटअप दिखा रहा है, यहाँ पे सेंसिटिविटी है। ऐसे पेशेंट जिनका अपन देखना था कि पी वेव आ रहा है नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं, कई बार सेंसिटिविटी बढ़ा के देख लेते हैं, अच्छा कि कुछ चेंजेस है क्या। ठीक है, ये दिख रहा है। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि पी वेव कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। ठीक है, जनरली इसको हम ऑटो पे रखते हैं ताकि वो ऑटोमेटिक डिसाइड करता है कितना रखना है कितना नहीं। यहीं पे 3 ऑप्शन होते हैं लीड के, लीड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर हमें चेंजेस देखने हैं किसी पर्टिकुलर लीड के अंदर, वो हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता है यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देखोगे, या तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो या आप सेलेक्ट सीरीज वाइज कर लो। तो इसमें सेकंड ऑप्शन ये है रेस्पिरेशन का, यहाँ पे वही सेम है। सेंसिटिविटी का ऑप्शन है यहाँ पे कि कितना आना है, कई बार की प्लस रीड नहीं कर पाती है, तो आपको वेव अच्छी चाहिए। इसमें मैटर वही करता है कि वेव अच्छी आ रही है, मतलब आपकी रीडिंग सही है, पर आपको लग रहा है फिर भी डाउट है, तो आप हैंड चेंज करके देख सकते हो या लीड चेंज करके देख सकते हो। ठीक है, ये सेम आ गया। यहाँ पे अलार्म्स है, एपनिया का अलार्म है, CO2 का अलार्म है, और अपर लिमिट और लो लिमिट सेट कर रखी है कि कितनी रखनी कितनी नहीं। ऐसे SpO2 के अंदर अपना सेंसिटिविटी ऑप्शन है, कितना बढ़ा सकते हैं कितना नहीं, और ये अपना लिमिट दे रखा है इसने कि लोअर लिमिट पे कितना पे अलार्म करेगा, अपर में कितने में रखना है अपन को। सेम NIBP है, हमारे पास 3 कफ यूज़ करते हैं, एडल्ट, चाइल्ड और नियोनेट। ठीक है, यहाँ पे एडल्ट मॉनिटर यूज़ कर रहे हैं अपन, तो एडल्ट में सेलेक्टेड है। अब ये आगे अपना मेजरमेंट इंटरवल है। यहाँ पे मैनुअल अपन ने जनरली जब मोटर ऑफ करते हो ऑन करते हो, मैनुअल बाय डिफॉल्ट सेट होता है। तो यहाँ पे इनिशियल जब जिस पेशेंट को नोड सपोर्ट चल रहा है वो चल रहा है, कोई सपोर्ट चल रहा है, हम टाइम एटलीस्ट 5 मिनट रखते हैं इनिशियली। जब लगता है BP स्टेबल हो रहा है तो हम बढ़ा देते हैं टाइम उसका। अगर वो स्टेबल पेशेंट है आप 30 मिनट तक कर सकते हो उसको, है ना, क्योंकि BP से आप कंटिन्यू प्रेशर रखोगे ना तो पेशेंट को मसल इंजरी भी हो जाती है। आपने देखा होगा कि फोल्ड्स बन जाते हैं स्किन के अंदर। ये यहाँ से अपना टाइम सेट हो जाएगा अगर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से सिस्टोलिक का जो अलार्म है, डायस्टोलिक का अलार्म है और मेन आर्टरी का अलार्म है, यहाँ पे सेट कर रखा है अपन ने। और जब अलार्म देता है तो इसमें अपर लिमिट 180 कर रखी, लो लिमिट इतनी कर रखी है। हालांकि 180 बहुत ज़्यादा है, तो आप लास्ट 160 से 150 तक रख सकते हो अपर लिमिट्स के हिसाब से। ठीक है, ये इसका अलार्म हो गया। अब ये आता है प्रेस का, यहाँ पे आपका 8 लाइन वाला केबल है वो सब आ जाएगा। अब टेम्परेचर है, अब टेम्परेचर इसने 2 दे रखी है, एक तो कोर टेम्परेचर दिखाता है, एक टेम्पेनिक वाला, उसमें आगे दिखाता हूँ तुम्हें। यहाँ पे अपर लिमिट सेट कर रखी है, 100 के ऊपर जाता है ये शो कर देगा अपन को। यहाँ पे अभी जो टेम्परेचर आ रहा है फ़ारेनहाइट के अंदर आ रहा है अपना। ठीक है, ऐसी अलग अलग पैरामीटर्स हैं जो कुछ हम यूज़ करते हैं उसके हिसाब से है। अब आते हैं वापस होम के ऊपर। अब देखते हैं हमें को पुराने ट्रेंड्स कि पैसे पुरानी रीडिंग क्या थी, अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट नहीं देख पाएँ तो उसके लिए आप क्या करोगे। उससे पहले ये साइलेंट का अलार्म है, यहाँ से आप डायरेक्ट इंटरवल सेट कर सकते हो NIBP का। ठीक है, ज़रूरी नहीं आप यहाँ जाके फिर जाकर ये करो, यहाँ गए फिर सेट करो, आप यहाँ से भी इंटरवल के थ्रू टाइम सेट कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा BP स्टार्ट ऑन ऑफ का बटन आ गया। ये मेन्यू बटन है, होम बटन है। ठीक है, यहाँ मेन्यू में जाएंगे, मेन्यू में आप देखोगे रिव्यू के अंदर है ना हमारा पूरा सेटअप दे रखा है। यहाँ पे इसके अंदर आप ट्रेंड्स में जाओगे तो इसमें अलग अलग टेबल्स है, देखोगे आप ग्राफ 1 2 3, टेबल 1 2 3। और ये अभी यहाँ पे NIBP अपन देखा ट्रेंड, तो उसमें देखो आप दे रखा है इसमें 10 बजे कितना सिस्टोलिक BP था, मीन कितना था और डायस्टोलिक कितना था, हार्ट रेट कितनी थी, और इसमें ST एलिवेशन जो आते हैं वो यहाँ पे मेंशन होते हैं अपने। ST कितना कितना है, ये कार्डिक में अपन लोग देखते हैं ज़्यादातर, अगर तुम देखोगे ना वो लोग ST भी देखते हैं कि ST कितना बड़ा होता।
ये सब आ गया इसके अंदर। अब इसमें ग्राफ्स आता है, ठीक है, कि ये हार्ट रेट का और SpO2 का ग्राफ दे रखा है उसने, क्या था उस टाइम, ठीक है। ऐसे ही अपना BP का ग्राफ आता है अलग। तो जितने आप देखोगे उतने इतना इतना पार्ट आता रहेगा, ये अलग अलग चीज़ें, ठीक है। NIBP का ट्रेंड आ गया। कुछ चीज़ें अपने ऐड नहीं कर रखी इसलिए पैरामीटर शो नहीं कर रहा मैं, ठीक आता है। अब आता है रिकॉल, सेकंड ऑप्शन में आता है। इसमें कब कब किसने क्या अलार्म दिया। अब सपोज इस हमें टाइम दिखा रहा है, इस टाइम इतनी ECG इतना ECG था, ये VPC रन था, वो बता रहा है। अगर हमें इसको जूम करके देखना है तो हमें जहाँ भी सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट कर देंगे अपन, तो ये जूम इन हो जाएगा। और वहीं अगर आपको देखना, आप दिख रहा है अच्छे से क्या क्या टाइम पे ऊपर क्या ECG थी, वो आप देख सकते हो। वहाँ पर सेलेक्ट करोगे, यहाँ से हो जाएगा। इसका जो चीज़ें हैं आप यहाँ से टाइम को देखते हुए कि मुझे पर्टिकुलर टाइम की देखनी है तो आप देख सकते हो। उसके लिए आपका मोटर का टाइम प्रॉपर एग्जैक्ट होना चाहिए पर, है ना, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी आपको किस टाइम में क्या रीडिंग है, आपको पता नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। इसको आप सेट भी कर सकते हो, ठीक है, प्लस माइनस का कितने घंटे का देखना है आपको, ठीक है। कल का भी देखना है, आई थिंक 24 आवर्स तक दिखाता है। अगर मोटर बंद हो गया तो डाटा लॉस हो जाता है उस चीज़ को, वो दिखाएगा नहीं क्योंकि रीडिंग थी उसके अंदर, ठीक है। और इसमें सॉफ्टवेयर है, आप इनबिल्ट करके वो चीज़ देख सकते हो, बाद की बात है। आप यहाँ से इसका कम ज़्यादा टाइमिंग जो है डेट के हिसाब से भी चेंज कर सकते हो, आप कितना डेट आया है, वो 23 का आ गया, ठीक है। बस उसकी लिमिट है कि आप 24 से कितने आवर्स का देख सकते हो। अब अलार्म हिस्ट्री, कब किस चीज़ का अलार्म आया वो यहाँ दिखाएगा। जैसे अभी अपन देखते हैं इसके अंदर, सपोज 24/6 को 10:21 पे ये अलार्म आया था। प्रोब यानी पेशेंट का प्रोब हटा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे अलार्म दिया इसने कि जो सैचुरेशन है लेस देन 90 है, बहुत सा BP ले रहा हूँ, वो अलार्म दे दिया इसने, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ECG का अलार्म दे रहा है इसने, देखो चेक इलेक्ट्रोड्स। तो आपने पेशेंट जब बिठाया हुआ तो लीड्स हट गई होंगी, तो उसने बोला लीड्स रीड नहीं कर रही, आप इलेक्ट्रोड्स चेक करो, ये अलार्म की हिस्ट्री आ गई, ठीक है। और ये अलग वही सेम चीज़, इसने अगर पर्टिकुलर पैरामीटर दे रखा है जहाँ पे आप सेलेक्ट करते हो वो चीज़ दिखा देगा ये, ठीक है। ये आपने इस पर्टिकुलर चीज़ को सेलेक्ट किया, यहाँ का मेरे को देखना है तो वहाँ का दिखा देगा ये, ठीक है। ऐसे ही ST पॉइंट्स का बता देगा किस टाइम कितना ST पॉइंट था। ये मेनली कार्डियक वाला पेशेंट यूज़ होता है, जिसका कोई कार्डियक एक्टिविटी देखनी है अपन को, उसमें ST पॉइंट का देखना होता है। और यहाँ 12 लीड, हमारे पास 12 लीड मॉनिटर नहीं है, 3 लीड्स का ही है। अगर ऐसे 12 लीड का भी आता है जिसमें आपको 12 लीड्स का इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, ठीक है। 12 लीड भी कंटिन्यू लगा के रखते हैं। हाँ, ठीक है। अब एनालाइज वेव करना है, एवरेज वेव करना है, सब उसके अंदर आएगा, लीड्स के अंदर जॉब बोलेंगे, ठीक है। फिर वापस गया मैं, अब वापस मैं मेन्यू में जाता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ों को रिकॉल हो गई, अलार्म हो गया, लीड्स हो गया। अब ठीक है, अब बेसिक पैरामीटर्स यहाँ पे देखें कौन कौन से इसने रिकॉर्ड कर रखा है। ECG है, रेस्पिरेटरी है, SpO2, NIBP, प्रेस, टेम्परेचर, VI, CO और गैस, ये सब इसके पैरामीटर है। इसके अलावा अदर पैरामीटर जो अपन यूज़ करते हैं, और वो मोटर में केबल कनेक्ट कर तो अभी शो करेगा उस चीज़ का लिए, ठीक है। अब आते हैं अपन सेट एडमिट डिस्चार्ज लिमिट्स के हिसाब से। आप अलार्म लिमिट सेट कर सकते हो, कौन सी चीज़ के अलार्म क्या सेट करना है अपन को, अपर लिमिट क्या रखनी है, वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। ECG अलार्म है, NIBP का अलार्म है, CVP का अलार्म है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। जैसे कार्डियक में आप यूज़ करते हो ना, तो अपन PA प्रेशर भी देखते हैं उसके अंदर, तो पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर है, उन सब के अलार्म है, वो केबल कनेक्ट करोगे तो इसमें शो कर देगा, ठीक है। सेम मेन्यू पे गए अपन, एरिथमी में अलार्म देख सकते हो। अब यह है डेट, यहाँ पे आपको अगर डेट चेंज करनी हो तो आप डेट चेंज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। कोई भी डेट करनी है तो आप एंटर कर सकते हो, ठीक है। वॉल्यूम डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से ये चीज़, अगर आप सिंक साउंड वॉल्यूम ऑफ कर देते हो तो आवाज़ नहीं आएगी, पर हमें ऐसा नहीं करना है ना। और मिनिमम वॉल्यूम रखनी है अपन को इसका। दूसरा था डिस्प्ले, ठीक है। आप डिस्प्ले के अंदर कितना ब्राइटनेस रखना कितना नहीं, यहाँ से डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। दिख रहा है स्क्रीन का ब्राइटनेस चेंज हो रहा है हिसाब से। आप मेन्यू में ना जाके आप ब्राइट यहाँ से भी ऑप्शन कर सकते हो। रिकॉर्ड क्या करना है आपको, सेलेक्ट पैरामीटर्स, ECG 1 2 3, रेस्पिरेटरी, ये सब ट्रेसिंग है, आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो इसके अंदर पैरामीटर्स के अंदर। अब आते हैं सिस्टम। अब सिस्टम के लिए हमें सॉफ्टवेयर चाहिए होता है कि आप सिस्टम को आप चेंज करना चाहते हो, कोई बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग चेंज कराते हो, पर हमें वहाँ नहीं जाना है, ठीक है। तो हमारा ट्रेंड्स में अपन बैक पैरामीटर देख लेंगे, यहाँ पे हम रिकॉर्ड और सिस्टम का आउटलाइन देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अदर्स लीड का दे रखा है, अगर कोई आपको जैसे सेलेक्ट करते हो ना आप, कई बार अपना इसका 12 लीड में से अपना होता है होल्टर मोटिंग वगैरह होती है, तो उस टाइम के लिए अपन ये कर सकते हैं। अब लंग फंक्शन देखते हैं तो इसमें क्या है, PFT जैसे आता है ना, लंग फंक्शन टेस्ट, उसके लिए अलग से केबल वगैरह आती है, आप उसके थ्रू ही ये सब कर सकते हो। पर उसके लिए जितनी लीड्स हैं सब सेटअप आपको उस हिसाब से चाहिए, सब कनेक्ट हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ये अपना बेसिक हो गया। अब आते हैं
सो दोस्तों, मेरे हिसाब से अब आप समझ गए होंगे कि कार्डिक मॉनिटर के अंदर हम क्या क्या पैरामीटर्स देखते हैं, किस तरह से हम उसका ट्रेंड देख सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हम अलार्म लिमिट में सेट कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, बहुत असेंशियल है एटलीस्ट आईसीयू के अंदर। वार्ड में पेशेंट में हर वार्ड में मॉनिटर्स नहीं होते हैं, पर जहाँ भी मॉनिटर्स होते हैं वहाँ पे भी हम बेसिक पैरामीटर पता होना चाहिए। क्या इंटरवल सेट करते हैं हम आईसीयू पेशेंट्स के अंदर, वो हमें पता होना चाहिए। हार्ट रेट्स है, जो ईसीजी है उसमें लीड कौन सी सेट करनी है हमें, बीपी का इंटरवल किस तरह सेट करते हैं और पुराना ट्रेंड कैसे देखते हैं। और देखा कि हमने जैसे एनआईबीपी है उसका इंटरवल सेट कर सकते हैं हम। साथ साथ में जो इन्वेजिव लाइन्स है, आर्ट लाइन है, उसका वीडियो जो मैं पहले भी डाल चुका हूँ, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और प्लीज़ अगर कोई भी इसके अंदर चेंजेस करने हैं, कोई सुझाव देने हैं आपको, तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू सो मच।